पर वे अपनी आत्मा में इतने 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 लीन हो गए थे कि उन्हें बाहर की भूख, प्यास, वस्त्र, ठंडी, गर्मी किसी का कोई भान ही नहीं रहा था। कितनी स्वाधीन चर्या, कितनी स्वाधीन चर्या। कोई विकल्प नहीं है। आहार की बेला हुई, नहीं हुई, दिन है, रात है, कुछ नहीं। किसी से ना कुछ मांगना, ना किसी को कुछ देना। जितने जितने जीव लौकिक कार्यों में अटके हैं, जितने जितने जीव लौकिक कार्यों में अटके हैं, वे विश्वास मानना पराधीन ही है। और जो स्वाधीनता की ओर जा रहे हैं, वे लौकिकता से दूर होकर पारलौकिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। वे भी पारलौकिक बन रहे थे। सिद्धार्थक वन में बैठकर ध्यान की अग्नि से एक एक कर्मों को जलाने का प्रयास कर रहे थे। ध्यान चल रहा था भीतर, बाहर लोग सोच रहे थे 4000 राजा कि जल्दी से जल्दी इनका ध्यान पूर्ण हो जाए, हम पुनः चले नगर की ओर। वे सोच ही रहे थे। 6 महीने का जो उपवास ग्रहण करके दीक्षा के बाद बैठे थे, 6 महीने पूर्ण हो गए। 6 महीने पूर्ण हो गए। ऋषभदेव सोच रहे थे चलो आहार चर्या के लिए चलते हैं। क्या उन्हें भूख लग रही थी? क्या वो और 2-4 महीने 2-4 साल आहार भोजन नहीं करते तो क्या पंडित जी वह मर जाते? नहीं। वज्र ऋषभ नारद उत्तम से उत्तम सहनन को धारण करने वाले, उन्हें भूख प्यास से कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। सर्वोत्कृष्ट सहनन के पास था, फिर भी क्यों गए? जब भूख लगी नहीं थी, सहनन इतना था, तो फिर गए क्यों? कितनी करुणा, कितनी कितनी करुणा भीतर बैठी थी। ठीक है, मैं तो भूख प्यास सहन कर लूं, उत्तम सहनधारी हूं, पर आने वाले समय में जो निर्ग्रंथ मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले दिगंबर तपोधन होंगे, उनके पास उत्तम सहनन हो नहीं हो पता नहीं। हीन सहनन वाला कोई दीक्षा धारण कर ले और वह उपवास मेरे जैसा नहीं कर पाए, तो वह चर्या कैसे करेगा? ऐसे ही तीर्थंकर को उपकारी नहीं कहा जाता। स्वयं का तो कल्याण कर ही रहे थे और दूसरों को भी कल्याण का मार्ग बता रहे थे। नहीं, उत्तम बात तो यही है, तुम उपवास ग्रहण करके निर्वाण तक वही ध्यान कर लेना, पर सहनन नहीं है तो आहार भी करना। कैसे किया जाए आहार? कैसे किया जाए आहार? किसी के घर में जाकर थाली लगा के मांग के खा ले? कोई न्योता दे के चला जाए, हमारे घर में ऐसा ऐसा काम है विनय भैया, आप महाराज जी पधार जाना? नहीं 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 नहीं, यही बात, यही वह समिति का पालन कैसे होता है, साधु दिगंबर मुद्रा की चर्या कैसी होती है, मात्र और मात्र वो दिखाने के लिए आहार चर्या के लिए निकले थे। सामान्य मुनि होते तो नहीं भी करता आहार, तो चल जाता, पर तीर्थंकर थे, धर्म तीर्थ को चलाने वाले थे, धर्म तीर्थ को चलाने वाले थे, इसलिए उनको आहार के लिए भी जाना पड़ा। बाहुबली जैसे होते तो किसी के घर में हाथ खड़े करने नहीं जाते। कितना ही कुछ भी कर लो घनश्याम दास जी, 23 घंटे जिसका हाथ आशीष देने के लिए ऊपर रहता है, 1 घंटे के लिए आपके
भले ही वे मांग नहीं रहे हैं, पर भीतर की बात बता रहा हूं पंडित जी। ऐसा लगता है कब वह 1 घंटा पूरा हो जाए और कब 23 घंटे जो हाथ ऊपर करने वाले हैं 1 घंटे श्रावकों आपके सामने वे भी अंजलि करके खड़े हैं। मत सोचो, अंजलि के साथ थोड़ी थोड़ी डांट भी खानी पड़ती माता। ले लो महाराज जी, सुबह से लगे हैं, 1 तो ग्रास ले लो। फिर धीरे से कहते 1 घंटे डांटने का अधिकार है हमें, आचार्यों ने लिखा है आगम में, ठीक है। पर कुछ भी कहो, वह जब तक ऐसे खड़े हैं तब तक ऐसी शर्म लगती है रमेश चंद जी, कब वह दिन आ जाए कि हमें भी वह आहार करना हमारा भी छूट जाए। आहार छूट गया, निहार छूट जाएगा, और आहार निहार छूट गया तो अंदर का विहार और बाहर का विहार तो अपने आप होता रहेगा। वह दिन कब आ जाए वह दिन, वही दिन की राह में ही अभी पुरुषार्थ, प्रयास और प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस होती है ना, कोई कार्यक्रम होता है, सौधर्म जी 2-3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे ना, यहाँ बैठे बैठे भी बेचारा स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। कोई कार्य करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम भी उस मोक्ष सिद्ध शिला तक पहुंचने की पता है माणिक दादा कह सकते महाराज जी क्यों व्यर्थ में मेहनत कर रहे हो, पंचम काल में मोक्ष होना नहीं है, फिर भी क्यों कर रहे हो। पता है पंचम काल में होना नहीं है, पर आज मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो चौथे काल में आकर पुनः मुनि कैसे बना जाता है ये जान नहीं पाऊंगा। इसलिए अपनी शक्ति से यह साधना और पुरुषार्थ चल रहा है, शक्ति से खड़े होना। जो अंजलि में आ जाए प्रासुक शोधन करके उसे ग्रहण करना। पराधीन मुनिवर की चर्या, पर घर जाए मांगत कछुनाए। नहीं तो शरद बनारसी पहुंच गए पंडित जी के चौके में। वे दूर खड़े थे, बुला रहे हैं तुम्हारे हाथ की सब्जी दे दो। नहीं, जो तुम्हारे करपुट में प्रासुक भोजन आ रहा है, जैसे जैसे आ जाए, ये श्रावकों का विवेक है माताओं की, किसके साथ क्या कब क्या देना। ये श्रावकों के 7 गुणों में से एक गुण बताया है कि विवेक नहीं है तो तुम आहार दान दे रहे हो, कोई कीमत नहीं है। अगर कोई ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है इस मध्य लोक में तो वह सुमेरु है, सबसे ऊंचा पर्वतों में ऊंचा सुमेरु पर्वत है। और दान में कोई महान दान है तो वह एकमात्र आहार दान है जो निर्ग्रंथ के हाथ पर रखा जाता है। सोचो ना, एक क्षण सुमित जी सोच लो, जो सिद्धों के श्रेणी में आने वाले ये धरती के दिगंबर देव जो 23 घंटे आशीष देते हैं, अपनी साधना में लीन होते हैं, वह आज आपके द्वार पर है। कर लो परीक्षा शरद बनारसी जी, पहले स्वयं की कर लो, फिर दूसरों की परीक्षा करना। लिखा है रैणसार में कुंद स्वामी ने लिखा है, वे ही कुंद स्वामी अन्य ग्रंथों में भी लिख रहे, रैणसार में भी लिख रहे हैं। तुम्हें तो 1 ग्रास देना है, तू तो दान देकर अपने पुण्य को कमाने का प्रयास कर, तू किसकी परीक्षा कर रहा है। 1 कौर टुकड़ा तुम्हें देना है और तुम लाख रुपए की बात कर रहा है। तुम्हें पुण्य दान से मिलेगा, बिना दान के पुण्य मिलने वाला नहीं है। दोनों बातें लिखी है। परीक्षा ऐसा कहते हैं, पानी पियो नहीं कहते, आपको नहीं पता, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के।
जान के बनाना है। बनाने के बाद शरद पंडित जी कोई परीक्षा नहीं, परीक्षा पहले कर लो। अब गुरु बनाया है, अब परीक्षा बंद कर लो। जो लिखा है आगम में आचार्यों ने बहुत सोच समझ के लिखा है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। किसी ने मात्र परीक्षा को पकड़ा और किसी ने सब कुछ छोड़ दिया। दोनों बातों को समझना है। ये भी बात नहीं लिखी क्या रमेश जी, पानी जहां जैसा डालोगे करेले के पेड़ में जाएगा तो कड़वाहट ही देगा, और वही ईख में जाएगा तो वही मिठाई भी देगा। लिखा है पात्र दान भुक्ति मात्र पदान, मात्र एक भुक्ति दे रहे हो, क्या परीक्षा कर रहे हो भाई? तूने तो अचिंत्य पुण्य प्राप्त ही कर लिया। वो सामने वाला जाने उसका वो कैसा उपयोग कर रहा है। देते देते फिर कह देना, शरद पंडित जी पहुंचोगे अभी कह देना, महाराज जी मैं आपको साधना के लिए ग्रास रख रहा हूं, किसी से गप्पे करने के लिए नहीं। हाँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों ही समझना आवश्यक है। साधु को दान दिया है तो साधु को भी समझना चाहिए। श्रावक अपना समय निकाल कर तुम्हारे हाथ पर ग्रास रख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है तुम प्रमाद से युक्त होकर अन्यथा प्रवृत्ति कर लो। उसने तुम्हारे हाथ पर जो ग्रास रखा है, कभी सोचा क्या सुमित भाई? जो सिद्धों के श्रेणी में पहुंचने वाले हैं, वहां तक मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके हाथ पर हम एक मात्र ग्रास रख रहे हैं, वह उनके लिए पाथेय है। उस सिद्ध शिला तक पहुंचने के लिए जब सिद्धालय में चले जाओगे, कह देना कभी निर्ग्रंथ मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखने जाओ तो हे भगवान, ग्रास का मतलब ये नहीं तो देवेंद्र भाई लड़ने लगे, महाराज ने ग्रास ही कही थी, हम तो ग्रास ही दे। पहुंचो फिर आदिनाथ, वो कहेंगे जाओ हमें तो ग्रास लेने ही नहीं। भाई जो भी भोजन है वह ग्रास के ही तुल्य है, नहीं तो लड़ते हुए देखा हमने चौक, हमें तो ग्रास ही देने हैं। रसिया जी ऐसा नहीं, सभी ग्रास ही सभी पेटी में जाना है। कह देना जो सिद्धालय में पहुंचने वाले हैं, हे धरती के देवता, आज तो मैं एक ग्रास कलेवे के रूप में, पाथेय के रूप में आपके हाथ पे अंजलि पे रख रहा हूं। अभी आप सामने हो, कल जब सिद्धालय में पहुंच जाओगे, दूर से हाथ ही जोड़ पाऊंगा, आपके हाथ पर ग्रास क्या, आपके चरण क्या, आपके दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरा ये पाथेय साधना के लिए ग्रहण कीजिए। आप भी धन्य हो और हमें भी धन्यता प्रदान कीजिए। चर्या, क्या अद्भुत चर्या उस दिगंबर साधु की। 6 महीने हो चुके थे, ध्यान उपवास पूर्ण हो चुका था। निकल गए चर्या के लिए। क्या करते, दूसरे को अंतराय डाला था ना, दूसरे को अंतराय डाला था ना। अब भोगो अपने कर्मों का फल। नहीं आता ज्ञानियों, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। जब कर्म उदय में आता है तब आंखों से पानी बहता है कि मैंने ऐसा किया क्यों। मां करते हुए समझ में आता है, नहीं आता। दूसरे की व्यवस्था के पीछे चलो हटो भगो, तुम नहीं आना। दूसरे की व्यवस्था के पीछे स्वयं की व्यवस्था मत बिगाड़ना। किसकी व्यवस्था बना रहे थे? आप ही तो सभी की व्यवस्था बना रहे थे। सामान्य जनमानस की व्यवस्था बना रहे थे, समाज की व्यवस्था बना रहे थे। कल देखा था ना, हंसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि कला बताते बताते पहुंच गए थे। फसल तो वे ही खा जा रहे हैं, मेरे गले तक क्या पहुंचेगा? कुछ नहीं। तुम्हें भोजन करना है तो उन बैलों को मूसिका लगा दो। दूसरे को भोजन में अंतराय डाल दिया, तुम्हारे भोजन में भी अंतराय आ गया।
डालो डालो, जितने जितने शुभ कार्यों में तुम दूसरों के अंतराय डालोगे, उसका पुण्य पाप जैसा होगा वैसा उसका काम हो जाएगा। पर तूने तो कर्म का बंध आगे भविष्य के लिए करके रखा है, इसकी भूल मत करना। विघ्न कर्म मंत्रायस्य, विघ्न कर्म मंत्रायस्य, विघ्न करना ही अंतराय कर्म के आश्रव का हेतु, बंध का हेतु बताया गया है। नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? पढ़ा तो बहुत है माताओं, पर सब कुछ धूल खाद के पढ़ा है। पढ़ा तो बहुत है पर सब कुछ का दिमाग में, हृदय में धूल खाते पड़ा है। काम नहीं बनेगा। क्या तीर्थंकर नहीं थे क्या? क्या निर्ग्रंथ नहीं थे क्या? सब कुछ था, सब कुछ था, पर फिर भी वह आहार से वंचित रहे। चाहे तुम बुद्धि पूर्वक अंतराय डालो या अबुद्धि पूर्वक अंतराय डालो। रास्ते से जा रहे थे, चिड़िया दाना चुग रही थी, चिड़िया दाना चुगते चुगते तुमने इतनी जोर से गाड़ी चलाई, वहां की चिड़िया उड़ गई। बंद नहीं हुआ ना? आश्रव नहीं हुआ ना? हुआ। बिना जाने अनजाने में किया था, पर फिर भी तुम्हारे वह गमन से जो वहां की चिड़िया उड़ गई थी, उनको भोजन में अंतराय हुआ था। उस अंतराय के बंध आश्रव को तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। दूसरा कोई आएगा क्या? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कितना ही कहते रहे नैना, जीवन साथी कहाँ है? सौदाम जी, कहने के लिए कितना ही जीवन साथी कह देना, लाइफ पार्टनर कह देना, वह कभी भी तुम्हारी भागीदारी, पार्टनरशिप करने कर्मों के साथ नहीं आएगा। धन के साथ तो हर कोई हिस्सा मांगने आएगा, अजीत भैया इतना मेरा इतना तेरा। कर्मों के साथ कोई आए मांगने के लिए? इतना दुख तेरा इतना दुख मेरा, इतना सुख तेरा इतना सुख मेरा, नहीं आ सकता। तूने किया है, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। कोई हिस्सा बांट करने वाला आने वाला है ही नहीं है।